अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है चेंज ऑफ स्टेट। ये टॉपिक आपने थोड़ा-सा केमिस्ट्री में भी पढ़ा है जिसमें मेल्टिंग, बॉइलिंग और फिर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपने पढ़ा था चेंज ऑफ स्टेट। बेसिकली देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वैसे तो 4th स्टेट भी है प्लाज़्मा, बट एट दिस लेवल ओ लेवल और आईजीसीएसई में अभी हम सिर्फ ये बेसिक स्टेट्स पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड से जब लिक्विड बनता है, so this process is called melting, this one। फिर उसके बाद अगर इसका रिवर्स देखें लिक्विड से सॉलिड, दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। और लिक्विड से जब गैस चेंज होती है, गैस बनना शुरू होती है, so this process is called boiling and the reverse of boiling is called condensation, मतलब गैस से लिक्विड बनना। और फिर एक प्रोसेस होता है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए या गैस से सॉलिड बन जाए। So these processes are named as sublimations. So these are the some processes। सॉलिड से लिक्विड होता है मेल्टिंग और इसके रिवर्स प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। और लिक्विड से गैस को बॉइलिंग और गैस से लिक्विड की तरफ फॉर्म की जाए, चेंज किया जाए स्टेट, तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। और इसी तरह से सॉलिड से डायरेक्ट गैस बने या गैस से सॉलिड बने, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। अब हम इसको थोड़ा-सा आगे और डिटेल में देखते हैं। जी बच्चे, ये आपको नज़र आ रहे हैं? इसमें हमने जो एक स्पेशल केस पढ़ा है दैट इज़ सब्लिमेशन, उसके बारे में बात करेंगे। Some substances directly change state from solid to gas or from gas to a solid. This process is called sublimation। सब्लिम होना या सब्लिमेशन हो जाना। So this process called sublimation, and there are some examples of substances that sublime। For example, dry ice, उसमें से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो स्टीम बन रही होती है। फिर उसके बाद आयोडीन, arsenic and naphthalene, these are type of substances which directly converted from solid to gas। So naphthalene की हम कुछ balls रखते हैं, these are stuff the camphor balls are made of naphthalene के सॉलिड से ये डायरेक्ट गैस बनती है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड। इसके बाद हम आगे देखते हैं इसका डिटेल में हीटिंग एंड कूलिंग कर्व। इसमें ये दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ये थोड़ा-सा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कैसे एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड से गैस में, एंड दीज़ प्रोसेस आर नेम्ड एज़, ये देखें, यहाँ पे अगर आप देखें शुरू में एक आपके पास एक सॉलिड है, उसको जब आप हीट अप करते हैं टेम्परेचर ए से बी तक टेम्परेचर जब राइज़ करेगा, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यू आर गिविंग द हीट एंड टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड स्टार्ट टू इंक्रीज़ और थोड़ी देर के बाद बी पे जाके टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। ऑल्दो यू आर सप्लाइंग द हीट, यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म थी, बी से सी पे क्या होगा, सॉलिड से सॉलिड प्लस लिक्विड फॉर्म होगी। मतलब ए बी पे पहुँच के टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा और सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही सी पे पहुँचेगा तो सारा का सारा लिक्विड बन जाएगा सॉलिड से और फिर दोबारा उसका टेम्परेचर राइज़ होगा। और सो दिस प्रोसेस बी से सी के जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड बन रहा है एंड दिस विल अकर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड दिस कांस्टेंट टेम्परेचर इज़ नेम्ड एज़ melting point।
फिर सारा जब लिक्विड बनेगा उसका टेम्परेचर फिर स्टार्ट होगा राइज़ करना। अच्छा, एक चीज़ और सुन लें, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि डी से सी पे टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों है? ऑल्दो यू आर सप्लाइंग कंटीन्यूअसली हीट। तो किसी चीज़ को जब आप हीट अप करते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज़ होना चाहिए। तो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट क्यों हो गया? बेसिकली जो हीट आप दे रहे हैं, वो इसके इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को सॉलिड के इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को ब्रेक करती हैं और सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करती है। सो ड्यूरिंग फेज चेंज द टेम्परेचर विल कांस्टेंट। फेज चेंज मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस। इसके बाद डी से सी ई पे आप देखें, यहाँ पे फिर टेम्परेचर कांस्टेंट है। जी बच्चे, मैं बात कर रहा था यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, मेल्टिंग पे भी और उसके बाद बॉइलिंग पे भी। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पे जो हीट यूटिलाइज़ हो रही है, वो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को ब्रेक करने में यूज़ हो रही है। The heat absorbed by the substance being used to break down the intermolecular bonds and change the state from solid to liquid or liquid to gas. इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कह रहे हैं और इस प्रोसेस को बॉइलिंग कह रहे हैं, और दोनों पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। इसके टेम्परेचर को बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट MP, और इसके टेम्परेचर को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट BP। अच्छा, इसके बाद आगे हम चलते हैं, इसको लेते हैं थोड़ा डिटेल में। ये सारी एक्सप्लेनेशन इसकी लिखी हुई है, इसको एक दफ़ा आपने पढ़ लेना है। ये सारी डिटेल लिखी है, इसमें एक पॉइंट आपको देखना है ना ज़रा, लास्ट में जो इसने लिखा है ना, इफ एन impure sample would have been used, the line BC would have been lower and the line DE would have been higher। ये ग्राफ पे हम दोबारा आते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई इम्प्योरिटी यूज़ करती हैं, जैसे फ्रेश वाटर है उसमें आप सॉल्ट डाल दें, तो उसके लिए अब ये जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ये लाइन नीचे आ जाएगी। नीचे आने का मतलब होगा कि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा, और जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो उसका देर से गेन करेगा। तो जब भी इम्प्योर सब्सटेंस होगा तो उसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। व्हेन यू आर यूजिंग इम्प्योर सब्सटेंस, द melting point will be low and boiling point will be high। जी, ये तो हो गया हीटिंग कर्व के बारे में। ये आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना सारी चीज़ें, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेनी है आपने। अच्छा, फिर हम एक चीज़ देखते हैं कि एक्सप्लेनिंग गैस प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब ये है कि जब भी आप मोमेंटम में चेंज करते हैं, बॉडी का मोमेंटम चेंज करें, तो उस मोमेंटम के चेंज करने से क्या होगा, उसका प्रेशर चेंज होगा। वो कैसे होगा, इसको हम देखते हैं। Since the molecule of a gas are moving, they collide with the wall of the container. The change in momentum experienced by the gas molecules means that they must be subjected to an unbalanced force, resulting in an equal and opposite force on the container। मतलब कि अगर आपके पास ये एक कंटेनर है,
दिस इज द कंटेनर और इसके अंदर एक मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं। लेट्स सपोज इसकी वेलोसिटी v है। जब ये इस तरफ आएगा तो वॉल्स के कंटेनर की वॉल से टकरा के वापस आएगा और इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। पहले पॉजिटिव v थी, अब माइनस हो जाएगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई है। तो आपको मालूम है मोमेंटम का फार्मूला हमने पढ़ा था एम वी। तो जब वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और जब मोमेंटम चेंज होगा तो इससे क्या होगा कि ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वॉल के ऊपर, तो वॉल भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। दैट विल बी अपोजिट in direction of the applied force. So there is third law of motion. For every action there is equal and opposite reaction. पॉजिटिव फोर्स इस तरफ है, नेगेटिव फोर्स इस तरफ हो जाएगी। तो जब भी वॉल मूव कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स गैस के मूव करेंगे तो उनकी वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होने से मोमेंटम चेंज होगा और इस तरह से उनका नंबर ऑफ कोलिजन चेंज होगी और फिर प्रेशर चेंज होगा। अच्छा, फर्दर इसमें एक चीज और देखते हैं कि if the gas is on the earth, then the effect of gravity will cause the gas nearest the ground to be compressed by the gas above. अब देखिए यहाँ पे ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, इसमें बैलून है और इसके ऊपर और नीचे एयर के मॉलिक्यूल्स है। अब ये जो नीचे की तरफ जी हम यहाँ पे देख रहे थे, ये बैलून के नीचे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर क्लोजर टू ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की तरफ एक्ट करेंगे। बैलून के नीचे जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर क्लोजर टू ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटी। तो नीचे जो हो गए इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी एयर की, और ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं ये दे आर सपोज टू बी फार अपार्ट, तो यहाँ पे डेंसिटी एयर के मॉलिक्यूल्स की कम हो जाएगी। डेंसिटी क्या होती है? मास ओवर वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एयर के मॉलिक्यूल ग्रेविटी की वजह से बहुत ज़्यादा करीब है और नीचे की तरफ है, और ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ग्रेविटी कम एक्ट कर रही है, तो इसलिए अच्छा भी थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपको नीचे की तरफ नजर आ रही हैं द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर टू ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी और डेंसिटी ज़्यादा होने से यहाँ पे इनका प्रेशर भी ज़्यादा होगा एयर के मॉलिक्यूल्स का। जबकि ऊपर की साइड पे डेंसिटी कम है क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम है, तो यहाँ पे प्रेशर भी कम होगा। अब आप देखें इसको अगर हम P1 कहते हैं और इसे P2 कहते हैं, तो इन दोनों प्रेशर डिफरेंस की वजह से हायर प्रेशर माइनस लो प्रेशर, इन दोनों डिफरेंसेस की वजह से एक अप थ्रस्ट या अपवर्ड फोर्स लगेगी इसके ऊपर, एंड दिस अपवर्ड फोर्स ऑन द बैलून, this is named as Binet force. So due to the change in pressure downward and upward, this difference of the pressure is actually named as Binet force. And this Binet force will push the balloon up, क्योंकि नीचे ज़्यादा एयर प्रेशर है, ऊपर कम एयर प्रेशर है। जी, इसके बाद हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे उसने कहा है pressure of a gas in terms of the motion of its molecules. If the volume of the container is fixed, तो इसमें क्या होगा कि जब आप गैस को हीट अप करेंगे, टेम्परेचर राइज करेंगे, तो उसकी वेलोसिटी चेंज इंक्रीज होगी मॉलिक्यूल्स की, और उसके साथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज।
So the number of collision will increase and hence the pressure will increase. ये सारा इसमें बताया है। मैं इसको एक साइड पे लिख रहा हूँ। टेम्परेचर राइज होने से टेम्परेचर राइज करेंगे, so velocity will increase, kinetic energy and momentum. This will increase and hence the pressure will increase. क्योंकि number of collision of the gas molecule will increase. दूसरे केस में कह रहा है if the volume of a gas is not fixed, मतलब इसके हम जी सेकंड केस हम बात कर रहे थे जब प्रेशर आपके पास वॉल्यूम आपके पास कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है। उसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनाते हैं हम। ये आपके पास एक कंटेनर है और ये एक पिस्टन है। पिस्टन पिस्टन इसको जब आप इसके अंदर ये एयर के मॉलिक्यूल्स ले लिए आपने, इसको जब आप हीट अप करते हैं तो ये एयर के मॉलिक्यूल्स विल पुश द पिस्टन and this piston will move outward. This plunger, supposed to be the plunger, will move out because ये piston जो है movable है और इसमें वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा। By increasing the temperature, the pressure will be constant, but the volume will increase. So एक केस हमने देखा है वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं हो तो प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा। ये आपने याद रखना है इसमें। इसके बाद हम आगे देखते हैं। जी इन टर्म ऑफ इसमें भी सेम वही चीज़ बताइए कि जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और इस तरह से उसका मोमेंटम इंक्रीज होगा एंड हेंस द वेलोसिटी विल चेंज। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड, रेट ऑफ कोलिजन। तो जब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा तो प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा और इसी तरह से जब टेम्परेचर कम करेंगे वेलोसिटी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी और फाइनली मोमेंटम कम होगा एंड देन द प्रेशर विल आल्सो रिड्यूस। तो ये बच्चे आज का लेक्चर था, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और इसके साथ ये 2 क्वेश्चन हैं इनको आपने सॉल्व करना है। कल हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे।